नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारी मात्रा में शराब बरामद मामले में उत्पाद विभाग ने मधुबनी के एसएचओ धर्मपाल को किया निलंबित। पुलिस अधिकारियों व शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। बेनीपट्टी के खनुआ टोल में वाहन के ठोकर से हुई एक बच्ची की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया वाहन को आग के हवाले। मधुबनी पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के 4 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बेनीपट्टी के पाली पंचायत के तालाब में डूबने से एक 6 वर्षीय लड़की की हुई मौत। खुटौना बाजार के संकट चौक पर देर रात किराना दुकान में हुई चोरी। अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों में किया चोरी का प्रयास। बेनीपट्टी के अकौर पंचायत के 3 वार्डों में एसडीएम ने की नल जल योजना की जांच। वार्ड 1 और 2 में उद्घाटन के 9 माह भी नल से नहीं निकला एक बूंद जल। बिस्फी के भोज पंडौल पंचायत के वार्ड संख्या 12 में बीडीओ ने नल जल योजना व आवास योजना की जांच। खजौली प्रखंड के विभिन्न वार्डों में नल जल योजना को लेकर हुई जांच। कार्य पूरा नहीं करने के विरुद्ध एफआईआर को बीडीओ ने डीपीआरओ से मांगा आदेश। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 8 लेखापाल सहायक का हुआ चयन। और सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाने में पदस्थापित दारोगा दिनेश राम पुलिस अपराधी के बीच हुए मुठभेड़ में हुए शहीद। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों ने रखा 2 मिनट का मौन। खबरें अब विस्तार से। भारी मात्रा में शराब बरामद के मामले में मधुबनी नगर थाना के एसएचओ धर्मपाल निलंबित किए गए हैं और इसके बाद से पुलिस अधिकारियों व शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि बीते 4 माह पूर्व पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के निधि चौक से भारी मात्रा में शराब बरामद की थी और इसमें 3 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इसी मामले को लेकर उत्पाद विभाग की अनुशंसा पर मधुबनी नगर थाना के एसएचओ धर्मपाल को निलंबित किया गया है। भारी मात्रा में शराब बरामद मामले में मधुबनी के एसएचओ धर्मपाल निलंबित किए गए। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। गौरतलब है कि बीते 4 माह पूर्व गुप्त सूचना पर पटना से आई उत्पाद विभाग की टीम ने मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के निधि चौक पर छापेमारी कर एक 10 चक्का ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद किया था। इस मामले में शराब कारोबारी साजन राजन सहित तीनों भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में उत्पाद विभाग की अनुशंसा पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने मधुबनी नगर थाना के एसएचओ धर्मपाल को निलंबित कर दिया है। वहीं एसएचओ के निलंबन के बाद एसएचओ धर्मपाल को निलंबित करने के बाद कार्रवाई के बाद मधुबनी जिले के पुलिस अधिकारियों व शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के खनवा टोल के समीप मुख्य सड़क पर मिनी ट्रक की चपेट में आने से एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। इस मामले के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हरलाखी बेनीपट्टी मुख्य पथ को जाम कर दिया। वहीं वाहन को खदेड़ कर गैवीपुर में आग के हवाले कर दिया। मृतका की पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। बेनीपट्टी के खनवा टोल के समीप मुख्य सड़क पर मिनी ट्रक के चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गई है। परिजन सड़क पर शव को रखकर हरलाखी बेनीपट्टी पथ को जाम कर दिए। वहीं मिनी ट्रक को गैवीपुर में खदेड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। मृतका की पहचान खनवा टोल के राम अधीन महतो की 8 वर्षीय पुत्री कुसुम कुमारी उर्फ क्रिस के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बच्ची अपने घर से निकलकर स्कूल के समीप अपने दरवाजे पर जा रही थी। इसी दौरान हिसार की ओर से तेजी से मिनी ट्रक जा रहा था। बच्ची के सामने अचानक ट्रक ने हॉर्न बजा दिया, जिससे बच्ची भयभीत होकर सड़क पर दौड़ गई। बच्ची की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने गाड़ी को खदेड़ कर पकड़कर उसे फूंक दिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी की पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चारों अपराधी मुजफ्फरपुर जिला के बताए गए हैं। बीते 2 माह में हुए लूटपाट में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस बात की जानकारी मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने थाना पर प्रेस वार्ता कर दी। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। मधुबनी की पुलिस ने बाहर के राज्यों से आने वाले यात्रियों को नशा खिलाकर लूटने वाले एक बड़े गिरोह का उद्भेदन किया है। पुलिस की एसआईटी टीम ने मुजफ्फरपुर से नशाखुरानी गिरोह के 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। एसपी ने बताया कि बीते 11 फरवरी को बिटुहर गांव के थाना हरलाखी के सुरेश राय दिल्ली से स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से उतरकर मधुबनी स्टेशन से अपने घर जाने के लिए निकले थे, पर घर नहीं पहुंच सके। इस संदर्भ में सुरेश राय के परिजनों ने 15 फरवरी को नगर थाना में सुरेश राय के गुम हो जाने का मामला दर्ज कराया था। 17 जनवरी को सुरेश राय का नगर थाना क्षेत्र के पोखरौनी गांव के एक तालाब में शव मिला था। वहीं इसी प्रकार 16 फरवरी को भैरवस्थान थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी पहचान बाद में भेजा थाना के खरीक गांव के पवन कुमार सिंह की हुई थी। पवन कुमार सिंह 15 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन से उतरकर अपने घर जाने के क्रम में नशाखुरानी गिरोह के शिकार हो गए थे। गिरोह के सदस्यों ने लूटपाट कर उनकी हत्या कर उन्हें भैरवस्थान थाना क्षेत्र में फेंक दिया था। इस संबंध में भैरवस्थान थाना क्षेत्र में केस दर्ज हुआ था। एसपी ने बताया कि दोनों कांडों के अभियुक्तों की गिरफ्तारी, लूटे गए सामानों की बरामदगी के लिए एसडीपीओ झंझारपुर आशीष आनंद के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। नशाखुरानी गिरोह के उद्भेदन के लिए एसआईटी की टीम ने गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान से गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिला के तियर थाना के बरियापुर गांव से मोहम्मद तैयब को गिरफ्तार किया। मोहम्मद तैयब के पास से नगर थाना क्षेत्र में नशाखुरानी के शिकार मृतक सुरेश राय का मोबाइल बरामद किया गया। एसआईटी की टीम ने भैरवस्थान थाना क्षेत्र में हुए नशाखुरानी के शिकार पवन कुमार सिंह के मामले में बरियापुर गांव के मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार किया और उसके पास से मृतक स्वर्गीय सिंह का मोबाइल बरामद हुआ। मोहम्मद आजाद के निशानदेही पर मोहम्मद अकबर को मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थाना के सरफुद्दीन नगर से गिरफ्तार किया गया। व चौथे अपराधी मोहम्मद जाहिद को अहियापुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर दुल्लाह गांव से गिरफ्तार किया गया। इस घटना में प्रयुक्त मारुति ऑल्टो कार भी बरामद किया गया। इन अभियुक्तों द्वारा दोनों घटना में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली गई है। एसपी ने बताया कि इन अपराधियों ने जिले में कई अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया है, जिसका पता लगाया जा रहा है। नशाखुरानी गिरोह के बड़े रैकेट का उद्भेदन करने वाले पुलिस की एसआईटी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। यह जानकारी एसपी ने प्रेस वार्ता में दी। एसआईटी टीम में एसडीओ झंझारपुर आशीष आनंद, पुलिस निरीक्षक नगर थाना धर्मपाल, भैरवस्थान के थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज, थाना अध्यक्ष मधेपुर अजीत कुमार प्रसाद,
थानाध्यक्ष मनोज कुमार, थानाध्यक्ष सकरी अशोक कुमार, एसआई मनोज कुमार, तकनीकी कोषांग के सिपाही सुरेश कुमार, इंदु कुमारी, मधेपुर थाना के सिपाही केशव कुमार, सुनील पासवान व भैरव स्थान थाना के सिपाही नितेश कुमार यादव शामिल हैं। हमारे साहब को बचा करके रखिए भाई। 15 फरवरी 2021 को एक केस हुआ था जिसमें एक अभियुक्त जो है अचानक से लापता हो गया था। फिर उसका डेड बॉडी पोखरौनी में मिला था और साथ ही साथ भैरव स्थान में ठीक अगले दिन 16 फरवरी को एक मर्डर केस दर्ज हुआ जिसमें एक व्यक्ति का शव हम लोगों को सड़क के किनारे बरामद हुआ। इन दोनों केस में जो है हम लोग के द्वारा त्वरित एक डीएसपी झंझारपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा इसको टेक्निकल के आधार पर और मैनुअल इंटेलिजेंस पर हम लोगों ने ये पाया कि एक नशा खिलौने गिरोह है जो सकरी रेलवे स्टेशन पर जो लोग उतरते हैं उनको बातों के झांसे में लेकर के कुछ खिला करके उनको बेहोश कर देते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं। इसी के क्रम में ये जो व्यक्ति है अगर वो रजिस्ट करता है तो मारपीट की भी नौबत आ जाती है जिसमें वो अत्यधिक नशे के कारण वो दम तोड़ देता है। इस पूरी घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। जो मृतक का मोबाइल जो जिन अभियुक्त के पास था उनको बरामद कर लिया गया है। ताकि साथ ही घटना में प्रयुक्त अल्टो कार जिसमें वो बैठा करके कहते थे कि मैं हम घर आप लोग को छोड़ देंगे उसको बरामद कर लिया गया और साथ ही साथ 4 अभियुक्त जो मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर थाना और थाना तियर और बोचहा थाना के ये सब थाना क्षेत्र से उनको गिरफ्तारी भी की गई है। इसमें अन्य और भी अभी अभियुक्त हैं और ये बहुत बड़ा गैंग है जिसको हम लोग आगे भी इसमें अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। अभी तक है और 3-4 अनरिपोर्टेड केस भी हम लोगों के पास बाद में पता चला है। 1-2 बीच में भी आए थे इस तरह से अनरिपोर्टेड केसेस, तो उसके ऊपर भी हम लोग जिनका रिपोर्ट नहीं दर्ज किया उनको पुनः रिपोर्ट दर्ज करके उसमें हम लोग रिमांड भी करेंगे और साथ ही साथ अन्य और भी जो अभियुक्त इसमें है उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के पाली पंचायत के उत्तरवारी टोल में तालाब में डूबकर एक 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान स्थानीय सुनील कुमार झा की पुत्री के रूप में हुई है। वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। मधुबनी के बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के पाली पंचायत के उत्तरवारी टोल में तालाब में डूबने से सुनील कुमार झा की 6 वर्षीय पुत्री शिवानी की मौत हो गई। गौरतलब है कि शिवानी गांव के ही मंदिर के समीप तालाब किनारे गई थी। संभवतः उसका पैर फिसल गया जहां वो डूब गई। परिजन व ग्रामीणों ने बच्ची को तालाब से निकालकर पीएचसी में भर्ती कराया जहां चिकित्सक ने जांचोपरांत बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता टेम्पो चलाकर अपने घर को संचालित करते हैं। साथ ही मृतका की मां भी काफी बीमार है। ऐसे में उस घर पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं बेटी की मौत के बाद से पिता सुनील झा और बीमार माता कंचन देवी का रो रो कर बुरा हाल है। भाई साहब आगे सुनील कुमार झा और पाली उत्तरवारी। ये बच्ची के भेले आगे? बच्ची हमार बेटी भेले। की भेले एकरा? पोखर में कूद गए। अब की भेले हम तो टेम्पू चला वाला टेम्पू चलबे छियै अपन व्यवसाय में। हम भोर में निकलिए केहन सुंदर चले सबटा बात चले। एखन हमार पत्नी बेहोश चले पहने से और तबियत ओकर गड़बड़ चले। कम से कम 7-8 महीना से ओकरा लग हम एकदम झेल रहा छियै जहाँ तहाँ कतऽ नहीं गेलिए हॉस्पिटल से। एखन फिलहाल हमार माँ फोन केलकै कि जे वो चलिए फिर से बेहोश भऽ गेल। घर में हमरा पड़ल चलिए बेहोश भऽ कऽ। हम ओकरा ले लेलिए घर पर एलिए तो देखलिए भीड़ लागल से पूरा। जहिना पता चलल तहिना एकरा उठा पुठा के लग एलिए तब। अच्छा एतऽ एलिए तो सर कहलखिन कि जे खत्म छै। अच्छा पत्नी के की नाम है आपके? कंचन देवी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खुटौना बाजार के संकट चौक पर बीती देर रात 4 विभिन्न दुकानों में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इस दौरान 3 दुकानों में चोरी का यह प्रयास विफल रहा। वहीं एक किराना दुकान से चोरों ने 30,000 नगद समेत सिगरेट के रखे कार्टून को उठा ले गए। खुटौना बाजार के शंकर चौक पर गुरुवार की देर रात एक किराना दुकान में चोरी हुई। चोरों ने 4 दुकानों में चोरी का प्रयास किया। गोविंद किराना दुकान, उमेश महतो मोबाइल दुकान व एक अन्य स्टेशनरी दुकानों के शटर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर असफल रहे। उन्होंने पथराही पुराना बाजार के राम दुलार चौधरी की किराना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया और बगल के मकानों से होते हुए ऊपरी वेंटिलेशन से अंदर दाखिल हुए। चोरों ने उनके दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क खोल लिया और दुकान में रखे करीब 30,000 नगद, 2 सिगरेट का कार्टून उठा ले गए। दुकानदार जब शुक्रवार सुबह अपनी दुकान खोलने आए तो उन्हें चोरी की जानकारी मिली। हालांकि जानकारी पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अकौर पंचायत के 3 वार्डों में एसडीएम ने जिलाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार नल जल योजना की जांच की। इस जांच में पाया गया कि वार्ड 1 और 2 में आज से 9 माह पहले योजना का उद्घाटन किया जा चुका है, लेकिन वार्ड के लोगों को अभी तक नल का 1 बूंद जल नसीब नहीं हो सका है। वहीं इसको लेकर स्थानीय महिलाओं ने एसडीएम से नल जल योजना की अनियमितता को लेकर शिकायतें भी की। जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने बुधवार की शाम बेनीपट्टी प्रखंड के अकौर पंचायत के 3 वार्डों में नल जल योजना की जांच की। जांच के दौरान कई शिकायतें सुनने को मिली। सबसे पहले उन्होंने केसुली गांव के वार्ड 1 में पहुंचा, जहां उद्घाटन के 9 माह बीतने के बाद भी अब तक नल से 1 बूंद जल नहीं टपकने की शिकायत मिली। एसडीएम के पहुंचने की भनक मिलते ही वार्ड सदस्य भोगीराम और अन्य द्वारा आपूर्ति का पहला ट्राई किया गया। जैसे ही एसडीएम वहां पहुंचे तो आसपास की कई महिलाएं पहुंच गई और आग्रह के बावजूद वार्ड सदस्य द्वारा उनके घर में नल नहीं लगाए जाने की शिकायत की। वहीं सभी लोगों ने कहा कि अब तक जलापूर्ति नहीं शुरू की गई है। एसडीएम ने वार्ड सदस्य से इसका कारण पूछा तो वार्ड सदस्य बगले झांकने लगा। उसके बाद एसडीएम ने घरों में लगे नल का मुआयना किया, जहां सड़क किनारे लगे अधिकांश नल टूटकर गायब हो चुके थे और पाइप क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। एसडीएम से उस वार्ड सदस्य से योजना संबंधित अभिलेखों की मांग की तो वार्ड सदस्य द्वारा सभी अभिलेख संवेदक के पास होने की बात कही गई। एसडीएम ने कड़ी फटकार लगाई और एमबी व प्राक्कलन के साथ कार्यालय पहुंचने को निर्देशित किया। इसके बाद एसडीएम ने वार्ड 2 में नल जल की जांच की। यहां भी जलापूर्ति शुरू नहीं की जा सकी है। हालांकि पाइप लाइन का कार्य पूरा हो चुका था और नल भी लगाए जा चुके थे, लेकिन सब काम पूरा होने के बावजूद भी जलापूर्ति शुरू नहीं हो सका है। वार्ड सदस्य मोहम्मद इसराफिल ने बताया कि बिजली कनेक्शन नहीं हो पाने के कारण जलापूर्ति बाधित है। बिजली विभाग को आवेदन देकर विद्युत कनेक्शन करने का आग्रह किया जा चुका है। बिजली आपूर्ति शुरू होते ही जलापूर्ति भी शुरू कर दिए जाने का आश्वासन दिया। इस दोनों योजना का उद्घाटन तकरीबन 9 महीने पहले किया जा चुका है। इस वार्ड में एसडीएम ने जमीन की खुदाई कराकर बिछाए गए पाइप की गहराई और मोटाई की जांच की और अंत में वार्ड 3 के नल जल योजना का जायजा लिया, जहां जलापूर्ति की जा रही थी। एसडीएम ने कई घरों में पहुंचे नल को खोलकर पानी की मात्रा का अवलोकन किया और लोगों से पूछताछ की, फिर स्ट्रक्चर का मुआयना किया। अधिकांश लोगों ने नियमित जलापूर्ति होने की बात कही। वार्ड सदस्य भुल्ली देवी के कार्यों से एसडीएम खुश नजर आए। एसडीएम ने प्रेस प्रतिनिधियों से कहा कि वार्ड 3 में नल जल योजना का कार्य और क्रियान्वयन संतोषप्रद है। गड़बड़ी वाले वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन समिति के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई तय है। वहीं उन्होंने सभी वार्ड सदस्य को मापी पुस्तिका और प्राक्कलन के कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया। जांच के दौरान एसडीएम ने कई बार मुखिया को फोन से बुलाया, लेकिन हर बार वो बहानेबाजी करते रहे और आखिरकार नहीं आए। अच्छा, आइए साहब जो पैसा के अभी पैसा के तो नहीं आइए पक्का है।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोजपंडौल पंचायत में बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार वार्ड नंबर 12 में नल जल योजना व पीएम आवास योजना कार्य की जांच की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन्होंने आवास योजना का राशि लेकर अभी तक घर नहीं बनाया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भोजपंडौल पंचायत के वार्ड संख्या 12 में नल जल योजना व प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की जांच वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में की गई। जांच दल में प्रभारी बीडीओ सह वरीय उपसमाहर्ता बालेंदु नारायण पांडे, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी चंदेश्वर प्रसाद सिंह शामिल रहे। जांचकर्ता प्रभारी बीडीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत में पीएम आवास व नल जल योजना की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नल जल योजना के अंतर्गत बोरिंग तो गाड़ दी गई, लेकिन बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं किया गया है। यहां तक कि कुछ घरों को छोड़कर अधिकांश घरों में नल नहीं लगाई गई है, जिससे लोगों को नल से जल नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह की अनियमितता को लेकर कार्रवाई हेतु विभाग को लिखा जाएगा, जिससे कि संबंधित व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जा सके। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों के ऊपर कार्रवाई किए जाने की बात उन्होंने बताई। उन्होंने लाभुकों को चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही लाभुक अपना घर बना ले, अन्यथा नीलाम पत्र दायर कर राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने बताया कि पीएम आवास योजना के 30 लाभुकों में से ऐसे 26 लाभुक हैं जिन्होंने प्रथम व द्वितीय किस्त की राशि लेकर अभी तक घर नहीं बनाया है। ऐसे सभी लोगों को चेतावनी दी जा चुकी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध, सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स, विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुंचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। आपके शहर मधुबनी में श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जहां हॉलमार्क जेवरों के बेहतरीन डिजाइन उपलब्ध हैं। शादी विवाह में दिए जाने वाले जेवरों से लेकर उपहार में दिए जाने वाले जेवर भी यहां उपलब्ध हैं। सोने का झुमका, चूड़ी, बाली, नोजपिन, नेकलेस, मंगलसूत्र, अंगूठी हो या चांदी के हर तरह के जेवर, शुद्धता की पूरी गारंटी के लिए अवश्य पधारे श्री कृष्णा ज्वेलर्स। यहाँ ऑर्डर देकर उपनयन, मुंडन जैसे अवसरों पर भी गहने बनाए जाते हैं। प्रोप्राइटर सुमित कुमार ठाकुर की एसी शोरूम के साथ श्री कृष्णा ज्वेलर्स, महिला कॉलेज से पश्चिम, महाराष्ट्र बैंक के सामने, मधुबनी। श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार खजौली प्रखंड के विभिन्न वार्डों में नल जल योजना कार्य की जांच की गई। इस दौरान योजना राशि की उठाव के बावजूद अब तक कई वार्डों में नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इस मामले को लेकर एफआईआर को लेकर बीडीओ ने डीपीआरओ से आदेश मांगा है।
मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत संचालित नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं करने वाले खजौली प्रखंड के 2 वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सचिव व कथित अवैध ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर करने को बीडीओ मनीष कुमार ने डीपीआरओ से आदेश मांगा है, जिसमें खजौली पंचायत के वार्ड 11 व चतरा गुबरौरा उत्तर पंचायत के वार्ड 13 के वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति शामिल है। इन दोनों वार्ड अध्यक्ष, वार्ड सचिव व अन्य संबद्ध लोगों पर पंचायत सचिव के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराने व खजौली पंचायत के वार्ड 11 में शेष बचे कार्यों का उप मुखिया के माध्यम से पूर्ण कराने का आदेश डीपीआरओ से मांगा गया है। गौरतलब है कि खजौली पंचायत के वार्ड 11 के वार्ड अध्यक्ष रीता देवी व वार्ड सचिव सुरेंद्र कुमार मंडल को 2 वर्ष पूर्व ही योजना पूरी करने के लिए संपूर्ण राशि भेजी जा चुकी है, लेकिन इनके द्वारा अवैध रूप से मनमाना आचरण करते हुए किसी फूल ठाकुर नाम के व्यक्ति को 7 लाख रुपए प्रदान किया गया, जिसका कोई अभिश्रव या वांछित दस्तावेज नहीं दिखाया जा रहा है। इस वार्ड में अभी भी टावर, टंकी, अधिष्ठापन व हाउस कनेक्शन का कार्य बाकी है। वार्ड अध्यक्ष मुखिया पर मामला को टाल रहा है। स्थानीय मुखिया कार्य में कोई रुचि नहीं ले रहे। योजना पूर्ण कराने के लिए प्रखंड स्तर से कई बार नोटिस दी जा चुकी है, लेकिन सभी के सभी बेअसर हैं। वहीं चतरा गुबरौरा पंचायत के वार्ड 13 के वार्ड अध्यक्ष पवन कुमार चौधरी व सचिव लक्ष्मण कुमार को नल जल योजना पूर्ण कराने के लिए कई बार चेतावनी के साथ साथ नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन कार्य पूरा कराने के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं। वार्ड अध्यक्ष द्वारा कार्य पूरा करने के नाम पर टाल मटोल किया जा रहा है। वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति द्वारा 14,50,000 रुपए खर्च भी कर लिया गया है। टंकी अधिष्ठापन व कनेक्शन का कुछ कार्य बाकी है। खर्च किए गए 14,50,000 राशि का कोई हिसाब किताब, अभिश्रव या मास्टर रोल नहीं दिखाया जा रहा है। तकनीकी सहायक व बीपीआरओ के द्वारा जब भी स्थल भ्रमण किया जाता है तो वो मिलते नहीं हैं। ऊपर वर्णित पत्र बीपीआरओ भरत भूषण गुप्ता व बीडीओ मनीष कुमार के संयुक्त हस्ताक्षर से डीपीआरओ को भेजा गया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना के अंतर्गत 8 लेखापाल सह आईटी सहायक का चयन किया गया है, जिसका रिजल्ट वेबसाइट एनआईसी पर प्रकाशित कर दिया गया है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के आदेशानुसार 25 फरवरी को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत कुल 8 लेखापाल सह आईटी सहायक का चयन किया गया। वहीं उनका नियुक्ति पत्र जिला के वेबसाइट एनआईसी पर प्रकाशित कर दिया गया है। सभी चयनित लेखापाल सह आईटी सहायक को सूचित किया जाता है कि 3 मार्च 2021 की संध्या 5 बजे अपराह्न तक मधुबनी के जिला पंचायत राज कार्यालय में संबंधित कागजातों व शर्तों के अधीन योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते दिनों सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाने में पदस्थापित दारोगा पुलिस अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। वहीं उनकी आत्मा की शांति को लेकर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में एसडीपीओ आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखा। बीते दिनों सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाने में पदस्थापित दारोगा दिनेश राम की पुलिस अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में शहीद होने पर शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय सभागार में एसडीपीओ आईपीएस डॉक्टर शौर्य सुमन की अध्यक्षता में अनुमंडल के सभी चारों थाने के पुलिसकर्मियों के साथ शोक सभा का आयोजन कर शहीद दारोगा दिनेश राम के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसी क्रम में एसडीपीओ ने उपस्थित पुलिसकर्मियों को शराबबंदी कानून सख्ती से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की बात कही और शराब तस्करों के धरपकड़ के लिए पुख्ता सूचना व चौकीदार के द्वारा पूरी जानकारी पर पुलिस बल के सहयोग से धरपकड़ करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शराब तस्कर भी आर्म्स के बल पर तस्करी को अंजाम देते हैं। जयनगर के थाना इंस्पेक्टर संजय कुमार, लदनिया के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार, देवधा के थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, एसआई रविंद्र प्रसाद, विनय कुमार, सदन कुमार, अरविंद कुमार, लाल बाबू पासवान,
सर्वेश झा, एएसआई उदय कुमार, सुधीर कुमार महतो, महिला सिपाही गीता कुमारी व रजनी कुमारी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय घुघरडीहा में डीएलएड के सत्र 2020 व 22 में अनियमितता का मामला सामने आया है। वहीं कथित धांधली का आरोप लगाते हुए अभिभावकों व छात्रों ने जमकर हंगामा किया। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय घुघरडीहा में डीएलएड सत्र 2020-22 में नामांकन में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र व अभिभावकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा की सूचना पर थाना पुलिस के साथ अंचल अधिकारी पूनम मिश्रा महाविद्यालय पहुंचकर छात्र व अभिभावकों से बात की। प्रखंड जदयू अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मंडल ने सीओ को बताया कि नामांकन के अंतिम दिन 15 फरवरी को शाम 5 बजे तक सिर्फ 34 छात्रों का नामांकन हुआ था। 5 बजे के बाद नामांकन के लिए आए छात्रों को वापस लौटा दिया गया, लेकिन प्राचार्य ने रात को 9 बजे 6 छात्रों से कथित तौर पर नाजायज राशि लेकर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन उपलब्ध कराकर रातों रात नामांकन कर लिया, जिसमें लाखों रुपए की उगाही हुई है, जिसकी जांच होनी चाहिए और दोषी प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ पूनम मिश्रा ने इस बाबत नामांकन प्रभारी ललन कुमार से हकीकत जानना चाहा तो ललन कुमार ने बताया कि इसका जवाब प्रिंसिपल दे सकते हैं, जिसके बाद नाराज होकर सीओ महाविद्यालय से चली गई। जदयू के अध्यक्ष मंडल ने कैलेंडर तिथि के इतर काउंसलिंग कराकर नामांकन लेने पर रोक लगाने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित निदेशक शोध व प्रशिक्षण को आवेदन प्रेषित किया है। इस बाबत प्राचार्य से प्रतिक्रिया लेने के लिए उनके मोबाइल पर संपर्क किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न हाई स्कूलों में 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू की जा चुकी है। वहीं सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में आपस में छात्रों की दूरी बनाते हुए एक बेंच पर मात्र 2 छात्रों को बैठने की अनुमति मिली है। सोशल डिस्टेंस बनाकर मधवापुर इलाके के हाई स्कूलों में 9वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू कराई गई। सामाजिक दूरी बनाने के लिए परीक्षा कक्ष में एक बेंच पर 2 छात्रों को बैठने की जगह दी गई है। सभी छात्रों को परीक्षा के दौरान मास्क का व्यवहार अनिवार्य कर दिया गया है। सैनिटाइजर के प्रयोग के बाद छात्र छात्राओं को परीक्षा देने के लिए बैठाया गया। पोखरौनी माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर सरोज कुमार ने बताया कि परीक्षा के बाद स्कूल में ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। पास, फेल और अनुपस्थित छात्र छात्राओं की सूची बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को भेजी जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सतर्कता व अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की। इस दौरान संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। गुरुवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित जिला स्तरीय सतर्कता व अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक अपर समाहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थाना प्रभारी कैलाश राम रिझन मल्लिक, विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार राम, जिला परिषद सदस्य राम बाबू राम, विशेष लोक अभियोजक मधुबनी सह माननीय विद्यामंडल जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपस्थिति पंजी के अनुसार 24 लाभुकों को मुआवजा प्रदान करने की स्वीकृति दी। प्राप्त अनुशंसा प्रस्तावों में वांछित प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के पश्चात भुगतान की कार्यवाही करने की अनुमति दी एवं विकास मित्रों के माध्यम से इस अधिनियम की जानकारी तथा प्रचार प्रसार करने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जयनगर शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवक संघ के द्वारा निधि कोष संग्रह अभियान चलाया गया। इस दौरान छोटी छोटी टोली के माध्यमों से घरों व प्रतिष्ठानों से धन संग्रह किया गया। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु स्वयंसेवक संघ के द्वारा जयनगर शहरी क्षेत्रों में निधि कोष संग्रह अभियान चलाया गया। टोली के माध्यम से घरों एवं प्रतिष्ठानों में सहयोग राशि व जन संग्रह अभियान चलाया। राष्ट्रीय संघ स्वयंसेवक के जिला संघ चालक डॉक्टर कमलकांत झा ने कहा कि श्री राम मंदिर के लिए यह धन संग्रह नहीं बल्कि जन संग्रह है। राम भक्त कार्यकर्ताओं की टोली अंतिम चरण में तूफानी गति से घर घर दस्तक दे रहे हैं। समर्पण निधि महाअभियान में गांव में भी राम भक्त स्वयं सहयोग राशि देने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। नगर व ग्रामीण की प्रत्येक बस्ती मोहल्ला में विगत 1 माह से चल रहे समर्पण निधि सहयोग संकलन के अंतिम चरण में राम भक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा अभियान समापन के अंतिम चरण में दस्तक दे रहे हैं। लोगों से मंदिर निर्माण में यथायोग्य समर्पण का आग्रह करके उन्हें रसीद देकर स्वयं को धन्य भागी मान रहे हैं। इस मौके पर भाजपा के नेता अरुण कुशवाहा ने कहा कि शहर व ग्रामीण के लोगों ने दिल खोलकर मंदिर निर्माण के लिए दान दिया और इसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मंदिर निर्माण में सहयोग देने को लेकर आम जनमानस में जबरदस्त उत्साह व श्रद्धा का भाव दिखाई दिया। श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर से सभी लोगों का जुड़ाव हो और सभी कह सके कि यह मंदिर हमारा है। निश्चित रूप से यह एक राष्ट्र मंदिर कहलाएगा। धर्मेंद्र उर्फ बउआ झा ने कहा कि राम मंदिर निर्माण वास्तव में राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण अंग है। मंदिर निर्माण हेतु कोष संग्रह के इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य निर्माण में सुनिश्चित करना है। प्रखंड अध्यक्ष किशुन सहनी, श्याम किशोर सिंह, मिथिलेश झा, सूरज, विजय, हरिश्चंद्र सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था।
डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। भारी मात्रा में शराब बरामद मामले में उत्पाद विभाग ने मधुबनी के एसएचओ धर्मपाल को किया निलंबित। पुलिस अधिकारियों व शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। बेनीपट्टी के खनुआ टोल में वाहन की ठोकर से हुई एक बच्ची की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया वाहन को आग के हवाले। मधुबनी पुलिस ने नशाखुरानी गिरोह के 4 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बेनीपट्टी के पाली पंचायत के तालाब में डूबने से एक 6 वर्षीय लड़की की हुई मौत। खुटौना बाजार के संकट चौक पर देर रात किराना दुकान में हुई चोरी। अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों में किया चोरी का प्रयास। बेनीपट्टी के अकौर पंचायत के 3 वार्डों में एसडीएम ने की नल जल योजना की जांच। वार्ड 1 और 2 में उद्घाटन के 9 माह भी नल से नहीं निकला एक बूंद जल। बिस्फी के भोज पंडौल पंचायत के वार्ड संख्या 12 में बीडीओ ने नल जल योजना व आवास योजना की जांच। खजौली प्रखंड के विभिन्न वार्डों में नल जल योजना को लेकर हुई जांच। कार्य पूरा नहीं करने के विरुद्ध एफआईआर को बीडीओ ने डीपीआरओ से मांगा आदेश। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत 8 लेखापाल सहायक का हुआ चयन। शुक्रवार को जीएसटी के विरोध में देश भर के विभिन्न व्यवसायी संघ के द्वारा भारत बंद किया गया। वहीं इसका समर्थन करते हुए घुघरडीहा में कमला कोसी व्यवसायी संघ के व्यवसायियों ने अपने अपने दुकानों को आंदोलन के समर्थन में बंद रखा। आज पूरे देश में जीएसटी के विरोध में विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया है। कालांतर में उत्तर बिहार के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र रहे घुघरडीहा में कमला कोसी व्यवसायी संघ के आह्वान पर व्यवसायियों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा और जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन किया। कमला कोसी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार सुल्तानिया के नेतृत्व में बाजार के सभी व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों को बंद करते हुए संघ के कार्यालय पहुंचे, जहां भारत सरकार के सख्त और व्यवसायियों को परेशान करने वाला जीएसटी का जमकर विरोध किया। व्यवसायियों ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कानून से व्यवसायियों को टैक्स जमा करने में काफी समस्याएं हो रही हैं। नए नए नियमों को जोड़ने से जीएसटी अब भी एक अबूझ कानून जान पड़ता है। खासकर कम पढ़े लिखे व्यवसायी जीएसटी के नियमों को नहीं जान पाते, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा। सरकार व्यवसाय को सरल बनाने के लिए जीएसटी को लचीला बनाए, अन्यथा व्यवसायी एकजुट होकर जीएसटी का न सिर्फ विरोध करेंगे बल्कि व्यवसायी टैक्स का भी विरोध होगा। मौके पर कमला कोसी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार सुल्तानिया, सचिव मिथिलेश सिंह, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार राय समेत सैकड़ों व्यवसायी मौजूद थे। आगे आंदोलन पे विचार करेंगे और जीएसटी को सरल बनाया जाए, इसीलिए हम लोग इस विरोध प्रदर्शन में हैं और आम व्यापारी को कठिनाई नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने इस बंदी को किया है। और आगे अगर इसी तरह दमनात्मक नीति चली गई तो हम लोग टैक्स का बहिष्कार कर देंगे पूरे भारत के व्यापारी।
तो है कैट द्वारा जो ये आहूत किया गया आज भारत बंद करने के लिए, इसका कारण ये है कि जीएसटी में जो बार बार के परिवर्तन से सारा व्यावसायिक समाज जो है वो परेशान हो चुका है। अभी तक जीएसटी में जो है 675-80 जो संशोधन किया जा चुका है। अभी तक सरकार जो है कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है कि साहब जो है क्या करना है। इससे व्यवसायी समाज तंग हो गया है। अभी हाल ही में जो है सरकार द्वारा एक संशोधन किया गया है जिसमें धारा 16/4 को जोड़ा गया है, जिसमें व्यवसायी को बिना किसी कारण बताए जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना, उसके जो है बैंक अकाउंट को सीज कर देना, उसके जो है प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर देना और व्यापार करने से रोक देना। ये जो है सरकार ने ये सेक्शन लगाया, इसका जो हम लोग पुरजोर जो है विरोध करते हैं और इसके समर्थन में हम लोग जो भारत जो है कैट द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में हम लोग खड़े हैं और कमला कोसी व्यवसायी संघ भोगटिया आदि इसका पुरजोर समर्थन। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार सुल्तानी। कैट का प्रमंडलीय अध्यक्ष, दरभंगा प्रमंडल का अध्यक्ष हूँ और हम लोग ऐसा चाहते हैं कि व्यापारी आसानी से टैक्स दे सकें। टैक्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके तरीके से दिक्कत है। ये इतना आसान हो जाए कि हर व्यापारी काम कर सके और आसानी से टैक्स दे सके और आसानी से व्यापार कर सके। और किसी भी तरीके की सरकार की जो ऐसी नीति आ रही है जिसको हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कम पढ़े लिखे व्यापारी जो इससे व्यापार से दूर हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह कर रहे हैं। इसलिए ये प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे कैट के महासचिव हैं, उनके आहूत पे पूरे बिहार में 8 करोड़ व्यापारी और 40,000 संस्थाएं मिल करके इसको बंद कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको सरल करे और उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़े। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी पुलिस ने पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के दौरान दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस दौरान दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को डीएसपी, थानाध्यक्ष व मुखिया के हाथों पुरस्कार प्रदान किया गया। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी पुलिस ने पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के तहत एक दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौड़ कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान के नेतृत्व में ओपी क्षेत्र के उसराही से नरसाम बाजार तक दौड़ रेस रखा गया था। इस दौड़ में फर्स्ट स्थान कठैला गांव के अमरजीत कुमार, सेकंड स्थान नाहस गांव के अमित कुमार, जबकि थर्ड स्थान नाहस गांव के अभिषेक कुमार ने प्राप्त की। नरसाम बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में कार्यक्रम का समापन रखा गया था। दौड़ लगाने वाले लोगों को डीएसपी अरुण कुमार सिंह, पतौना ओपी अध्यक्ष विजय पासवान व पूर्व मुखिया छोटे पंजियार ने अपने हाथों से पुरस्कार भेंट किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से युवाओं व समाज में एकता बढ़ती है। पुलिस सप्ताह कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज के अंदर स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ समाज बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी समाज के सहयोग से ही सफल हो सकता है। समाज के बिना सहयोग का कोई भी कार्य संभव नहीं है। समाज में असामाजिक तत्व के लोगों को समाज ही ठीक कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप मेहनत करें, हम आपके साथ हैं। आप अगर पुलिस बनते हैं या किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी और आप जहां कहेंगे पुलिस आपका सहयोग करेगी। मौके पर एएसआई उमेश पांडे, रमाशंकर उपाध्याय, पुलिस निरीक्षक प्रताप सिंह सहित अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। नहीं क्या कोई गरीब है न कोई अमीर है, पैर सबसे नीचा का चीज है। हम समाज को आगे बढ़ाने के लिए पैर सबसे नीचा की चीज है, लेकिन अगर कांटा चुभता है पूरा शरीर पे जाता है। समाज वही है कि नीचे रहेगा, इसको अगर सर पर रखिएगा तो नहीं चलेगा। तो यही संवेदनशील है। और पैर में चोट लगता है तो पूरा इलाज कराते हैं ना, वही समाज है। कोई हमारा छोटा भी है, अगर कोई आपराधिक तत्व है उसको भी इलाज करेंगे, हम सामाजिक बैठाले करेंगे। तुम क्यों गलत कर रहे हो? एक आदमी गलत करा पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। यही होता है हमारा जो नशा के विरोध में, दहेज के विरोध में, छेड़खानी के विरोध में, चोरी के विरोध में जो होता है, पूरा फांसी लोग हर जगह होता है। लेकिन हम संयम तो बरतेंगे। ये पुलिस सप्ताह इसी के जागरूक करने के लिए किया गया और इतना जागरूक हो गया है, इतना दौड़े, हमको बहुत पसंद पड़ा। आप सबका ये नरसाम गांव में ये मैदान में स्वागत है। हमारे मुखिया जी हैं। शांत हो गया, कहा वही सुना है, तुमको क्यों सुनाए हो, काहे चुगल खोल करते हो?
इसलिए सुने तो उनसे ही पूछ लीजिए, क्या भाई जी कोई दिक्कत था कि हमसे? हाँ, झगड़ा नहीं बढ़े। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। ई कॉमर्स और जीएसटी के विरोध में व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा शुक्रवार को भारत बंद के तहत जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में मिला जुला असर देखा गया। इस दौरान बाजार बंद करने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को काफी परेशानियां भी हुई। ई कॉमर्स और जीएसटी के विरोध में व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा शुक्रवार को भारत बंद के तहत जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बाजारों में बंद का मिला जुला असर देखा गया। बाजार बंद के कारण सीमावर्ती बाजारों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कैट से जुड़े व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा, जबकि जयनगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स व मिथिलांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठनों ने अपने को बंद से दूर रखा। वीर कुंवर सिंह चौक स्थित आयुष मार्केट कैट कार्यालय परिसर में संगठन के पदाधिकारियों व संगठन से जुड़े व्यापारियों के द्वारा धरना दिया गया। अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार जब तक कानून पर संशोधन नहीं करती तब तक कैट के द्वारा विरोध किया जाएगा। मौके पर संरक्षक गणेश जायसवाल, महासचिव रंजीत गुप्ता, इमाम हसन, अनिल सोनथालिया, कुलदीप कुमार, अनिल जायसवाल समेत दर्जनों की संख्या में व्यापारी मौजूद थे। आज यह 26 तारीख का जो भारत व्यापार बंद का आह्वान है, यह कैट राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा है। यह कोई जयनगर की बंदी नहीं है, यह पूरे भारत में व्यापार बंद का आह्वान किया गया है। और व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था हिंदुस्तान में कैट ही है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो हर एक छोटे छोटे समस्या को सरकार के ऊपरी तक पहुंचाने में, दिल्ली तक पहुंचाने में, सरकार के अंतिम टेबल तक पहुंचाने में कैट ही सक्षम है। यह कोई जयनगर की बंदी नहीं है, पूरे भारत की बंदी है। जो भी व्यापारी इसमें सहयोग किए हैं, कैट उसको धन्यवाद करती है। और जो नहीं भी सहयोग किए हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि यह बंदी जो किया गया है, यह कैट अपने कॉलर ऊंचा करने के लिए नहीं किया है। जीएसटी में जो विकृति आ चुकी है, जीएसटी में जो बहुत ही विकृति का जो फैलाव हो चुका है, सरकार के द्वारा जो जीएसटी में ऐसे ऐसे प्रावधान को लाकर व्यापारी को तंग तबाह किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज यह बंदी का कार्यक्रम है। अगर सरकार इसमें संशोधन पूर्व की तरह नहीं करती है तो क्या करेंगे? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें फैसला लेने के लिए स्वतः सक्षम है, लेकिन हम आपको आपके चैनल के माध्यम से यह मैसेज देना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रवीण खंडेवाल, जो पूरे भारत के व्यवसायियों की जान और शान है, वो अपनी बात को सरकार से मनवा कर रहेगी, दम लगाकर उसको मानना पड़ेगा। रंजीत गुप्ता, ये इसलिए जरूरी था पूरे भारत में बंदी का, ये इसलिए जरूरी था पूरे भारत में बंदी का क्योंकि अभी जीएसटी में जो कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिया गया सरकार के द्वारा, जिससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसके संशोधन के विरोध में हम लोग आज पूरे भारत में बंदी का आह्वान किया है। और जो भी जीएसटी को समझते हैं, जो भी बड़े व्यापारी हैं, जो भी छोटे व्यापारी इस मुद्दे को समझते हैं, वो इसको जरूरी समझ के आज बंदी किए हैं। जो अपने व्यापार को व्यापार की तरह नहीं समझते हैं, लोकल संस्था से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं, वो साथ हमारा नहीं दिए हैं। जिस दिन वो समझेंगे, कैट से जुड़ेंगे, कैट ही उनका संरक्षण करेगी। और कैट ही आज के पूरे बिहार में, पूरे भारत में, आपके जयनगर में भी सिंगल संस्था है जो व्यापारियों के हित की सोचती है। बाकी जो भी क्षेत्रीय संस्था है, क्योंकि उनका कोई प्रदेश में अध्यक्ष नहीं है, आज प्रदेश अध्यक्ष होता तो आज हमारे जयनगर संस्था के भी अपने अध्यक्ष की बात मानकर बंदी किए होते। लेकिन मैं समझता हूं कि जयनगर में सिंगल एक संस्था है जो व्यापारी की हित की बात, पूरे बिहार में हित की बात, पूरे देश में हित की बात करती है, जिसके लिए हम लोग आज उनसे नतमस्तक हैं कि हमारे हित के लिए हमें उत्साहित किया है कि आप सरकार के विरोध में अपनी बात रखें। मेरा नाम गणेश प्रसाद जायसवाल। मैं व्यापारियों को स्वस्फूर्त इस बंदी के लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसी बंदी है जिसमें हम लोग कहीं मैंने न घूमे हैं, न किसी के ऊपर मैंने दबाव दिए हैं, न किसी के ऊपर कोई, हमने सिर्फ एक शांतिपूर्ण बंद करने का अपील किया
और मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बंदी में हमारा साथ दिया है। उन सभी को मेरा हृदय से वंदन, अभिनंदन। और जिन्होंने या जिनका सहयोग हमें नहीं भी मिला है उनको भी मेरा प्रणाम। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रीतम बैरोलिया या कैट के लोग संदेशवाहक हैं। मैं आज आपके मने समाचार से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमको इस योग्य समझा संदेशवाहक के लिए, क्योंकि विश्व के अंदर माने रामचंद्र जी ने हनुमान जी को संदेशवाहक बना के लंका में भेजा था, तो हमको उन्होंने हनुमान जी के रूप में समझा है, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आज की जो ये बंदी है, ये बंदी जीएसटी का जो वर्तमान स्वरूप है उसके विरोध में है, उसके खिलाफ अपील के रूप में है। जो जीएसटी का स्वरूप बना है या बन रहा है, यह आप लोगों से भी छिपा हुआ नहीं है। और यह स्वरूप आने वाले दिनों में व्यापार और व्यापार को कितनी कठिनाइयों में ले जाने जा रहा है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं प्रवीण खंडेलवाल जी को, मैं अशोक वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं, कैट नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं। पूरे भारतवर्ष में मैंने बंदी करवाना ये कोई मजाक की चीज नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने सोच को मैंने जन्म दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, मैं बधाई देना चाहता हूं सारे हमारे एसोसिएट्स को जिन्होंने इस बंदी में हमारा साथ दिया। और जिन्होंने हमारा साथ नहीं भी दिया उनको भी मेरा प्रणाम है। लेकिन ये एक बात तय हो गई है कि आने वाले दिनों में व्यापारियों के लिए अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा तो कैट ही एक ऐसी संस्था दूर दूर तक नजर आ रही है जो कि व्यापारियों के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। जयनगर में 2 संगठन है, व्यापारी संगठन, उन लोगों का आह्वान है कि बंद का समर्थन नहीं कर रहा है। अब उनका क्या आह्वान है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं उनको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि आप खुद देख रहे हैं कि बंदी का प्रभाव क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा बाजार बंद हो गया है, लेकिन बहुत हद तक हमारा बंद सफल रहा है। और ये सफल इसलिए माना जाएगा कि बिना किसी दबाव के व्यापारियों ने स्वेच्छा से स्वस्फूर्त अपनी दुकानों को बंद किया है। तो इसके लिए हमारी बंदी पूरी मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के अधिकारियों ने विसनपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में हेल्थ कैंप लगाया और इस दौरान एचआईवी की जांच की गई। अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित लोगों को तंदुरुस्त समाज निर्माण करने के लिए जागरूक किया। विसनपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में हेल्थ कैंप लगाकर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर के अधिकारियों ने लोगों की एचआईवी जांच की। लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स देकर उन्हें तंदुरुस्त समाज निर्माण के लिए जागरूक किया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने लोगों को यौन संक्रमण और उससे बचाव की जानकारी दी। डॉक्टर मनोज कुमार अकेला ने संक्रमित बीमारियों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए घर और आसपास रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को विस्तार से बताया। लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम ने लोगों के सैंपल इकट्ठे कर जांच रिपोर्ट तैयार की। सभी 50 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने की जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने दी। जांच दल में एएनएम पूनम कुमारी, एसटीएस बबीता कुमारी, रजत कुमार शामिल थे। चारों को ले लीजिएगा, थोड़ा इधर उधर। हाँ, सब ले लीजिएगा। इधर भी मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मधवापुर प्रखंड के पंसलवा में एसएसबी के अधिकारियों ने जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि अभी मास्क और सोशल डिस्टेंस का टाइम गया नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग पूरी तरह कोरोना से बचने के लिए सावधानियां बरतें। एसएसबी के अधिकारियों ने पंसलवा में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को कोविड-19 से बचाव के टिप्स दिए। सोशल डिस्टेंस रखने और मास्क लगाने का समय अभी खत्म नहीं होने की बात लोगों को एसएसबी सहायक कमांडेंट मल्लू राम ने कही। हेड कांस्टेबल चंदन कुमार चौधरी ने बताया कि सामाजिक चेतना अभियान के बैनर तले अधिकारियों ने यह कार्यक्रम किया। अधिकारियों ने सुरक्षा के साथ सेवा की जिम्मेदारी विषय पर बारी बारी से अपने विचार रखे।
इस मौके पर सुरक्षा अधिकारियों ने ग्रामीणों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, ग्लव्स, सैनिटरी पैड का मुफ्त वितरण किया। साथ ही इन सामानों की उपयोगिता और अनिवार्यता के बारे में भी विस्तार से बताया। सरकार ने ये सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स, डिटॉल ये सीमावर्ती क्षेत्र के मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के तेनुआही गांव में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला संपन्न हुआ। फाइनल मैच टीसीसी तेनुआही व AK11 जयनगर के बीच खेला गया, जहां टीसीसी तेनुआही ने जीत हासिल की। लदनिया प्रखंड के तेनुआही गांव में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच गुरुवार को टीसीसी तेनुआही की टीम व AK11 जयनगर की टीम के बीच खेला गया। खेल की शुरुआत टीसीसी तेनुआही की टीम ने टॉस जीतकर की। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में तेनुआही की टीम ने 231 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करते हुए AK11 जयनगर की टीम 18 ओवर में 211 रन बनाकर पूरी तरह सिमट गई। युवाओं की देखरेख में आयोजित इस मैच का आयोजन जन सहयोग से किया गया था। मुखियापति मनोज कामत व पूर्व पैक्स अध्यक्ष जय किशोर प्रसाद ने कहा कि किसी भी खेल को खेल भावना से खेला जाना चाहिए। खेल में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, सबों का मान बराबर होता है। खेल से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। विजेता टीम को मुखियापति कामत व उप विजेता टीम को पूर्व पैक्स अध्यक्ष जय किशोर प्रसाद द्वारा ट्रॉफी प्रदान किया गया। अरुण कुमार कामत राम इकबाल मंडल द्वारा भी खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया। मौके पर ललित यादव, रंजीत कामत, राजकुमार कामत, रविंद्र साफी, बलराम कामत, राम इकबाल, नीतीश कुमार समेत सैकड़ों खेल प्रेमी उपस्थित थे। तो सबके फोटो विजेता टीम के हैं, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो इस तेनुआही क्रिकेट का टूर्नामेंट 2021 लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी के धरोहर माने जाने वाले वॉटसन स्कूल का मैदान, स्टेडियम रोड, पार्क समेत अन्य चीजों के जीर्णोद्धार के लिए मधुबनी के युवाओं ने सांसद से लेकर जिला पदाधिकारी तक को पत्राचार किया है। इस माध्यम से उन्होंने पार्क और स्टेडियम के जीर्णोद्धार की मांग रखी है। वहीं इसको लेकर आश्वासन मिला है कि जल्द ही वॉटसन स्कूल का मैदान व स्टेडियम का कायापलट होगा। मधुबनी के युवाओं ने सांसद को आवेदन लिखकर दिया है, जिसमें उन्होंने मधुबनी के स्टेडियम जीर्णोद्धार, वॉटसन स्कूल के मैदान का जीर्णोद्धार, दौड़ने का ट्रैक, पार्क और ओपन जिम के निर्माण के संबंध में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि मधुबनी के युवा मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से वंचित हैं। वहीं इसको लेकर मधुबनी के युवा सोवित हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, रनिंग ट्रैक, मैदान, ओपन जिम, पार्क नहीं रहने से यहां अनेक प्रकार की समस्या से युवाओं को सामना करना पड़ता है। बिहार राज्य में मधुबनी चौथा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन चीजों के अभाव में सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है। जहां देश के प्रधानमंत्री द्वारा फिट इंडिया और खेलो इंडिया चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी मधुबनी के युवा इन सभी चीजों से वंचित हैं। वहीं युवा के सैकड़ों युवा इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में नौकरी पाने से वंचित है। इसको लेकर सांसद को उन्होंने पत्र लिखा है। वहीं इस मामले में किया गया वार्ता सुखद रहा। युवाओं को आश्वासन मिला कि जल्द ही स्टेडियम और वॉटसन स्कूल मैदान का कायापलट होगा। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से लोगों से प्रतिक्रिया लेने के बाद लगातार मधुबनी के जिला पदाधिकारी, सांसद, विधायक से मिलने के बाद आश्वासन मिला है और आश्वासन के दौरान कहा गया कि जल्द ही वॉटसन स्कूल के मैदान और स्टेडियम का जीर्णोद्धार होगा। वहीं यह भी आश्वासन मिला कि खेलो इंडिया के तहत रनिंग ट्रैक और जिम का भी जल्द ही अनावरण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हम छी पूनम मिश्रा अपने सब लोकन के प्रणाम करैत छी। संगे एकटा जरूरी सूचना द रहल छी जे GMSS सूरी स्कूल
विद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के आयोजन कयल जा रहल अछि। दिनांक 28 फरवरी रविवार का, स्थान सूरी स्कूल मैदान मधुबनी में, समय दोपहर 2 बजे से। तो याद राखब, बिसरब ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए सुंदर सन कार्यक्रम के आनंद उठाए। नमस्कार। नमस्ते, मैं प्रहलाद पूर्वे आप सभी से निवेदन करते हैं कि आगामी 28 फरवरी को सूरी हाई स्कूल का शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित होने जा रहा है। अतः आप लोगों से निवेदन है इस कार्यक्रम में शामिल होकर के कार्यक्रम को सफल बनावे और अपने ऐतिहासिक पुरुष को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।